जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरे। आज नंद बाबा की यहाँ बड़ा आनंद है। देवता भी छुप छुप करके आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। इधर भोले बाबा ने जब ये सुना कि अवतार हो गया श्याम का, रुका नहीं गया भोले बाबा से। बंदव बाल रूप भगवाना आज बाल रूप में दर्शन करने के लिए चल दिए। अपना भेष छुपा लिया। आज भोले बाबा और मैया यशोदा के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। शंकर जी बोले मैया हम बड़ी आशा लेकर के और तुम्हारे यहाँ आए हैं, हमें अपने लाला की दर्शन करा दो। मैया बोली बाबा मैं 80 वर्ष की है, मैं 80 वर्ष की है और वो 80 वर्ष की गुड़िया को तो डर लग रहा है। भाई मैं 80 वर्ष की हूँ और वो 80 वर्ष की गुड़िया को जब तेरा रूप देख के डर लग रहे हो तो मेरे लाला नहीं डरेगा। मैं अपने लाला को तो नहीं दिखाऊंगी, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। आज ये तेरे सांप बोले लटक गए हैं, बिच्छू काटकर ये तुम लटक गए हैं। मेरे लाला इस रूप को देख के डर जा। भोले बाबा कहते हैं मैया क्षमा कर, ये सांप तो बड़े छोटे हैं। देखना शंकर भगवान कहते हैं ये सांप तो बड़े छोटे छोटे हैं, तेरे लाला तो बहुत बड़े सांप पे सोने वाले हैं। उसके सामने तो सांप बड़े छोटे। मैया कहते क्षमा करो बाबा, तुम गलत जगह आ गए, तुम गलत जगह पर आ गए हो। मेरे लाला का सांप बाबा ना सोवे, मेरे लाला का पलंग ना सोवे। और शंकर जी वो बात बता रहे शेष नाग पर सोने वाला तुम्हारा ये लाला है, लेकिन मैया कहती है वो लाला का हो जो सांप पे सो गए, मेरे लाला का पलना ना सो गए। अब मैं अपने लाला को तो नहीं दिखाऊंगी, चले जाओ। भोले बाबा कहते हैं मैया मैं बड़ी उम्मीद लेके आया हूं, दर्शन करके ही जाऊंगा तेरे लाला के। चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, बगैर दर्शन करे में तेरे लाला के यहाँ से नहीं जा सकता। मैया कहते चाहे कुछ भी, मगर मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा शंख बजावे और चूमते पालना सोवे जग जात लाल रे, पालना सोवे हो जग जात लाल रे, पालना सोवे हो जग जात लाल। बाबा शंख बजावे भोला शंख बजावे चूमते पालना सोवे जग जात लाल रे, जग जात लाल। मैया ने कहा नहीं दिखाऊंगी। शंकर जी कहते हमारे गुरु जी का आदेश है, हम बगैर दर्शन किए यहाँ से नहीं। अभी तुमने और साधु हट नहीं देखी है। शंकर जी थोड़ा गुस्सा करने लगे, अभी तुमने साधु हट नहीं देखी है। हम यही धूनी रमा जाएंगे, 12
लाल की धुन में गाएंगे, तेरे लाला के दर्शन करके। बुढ़िया मैया कहती है बाबा तेरी बुद्धि काहे खराब है, तू अपनी योगी हट दिखा रहा है हमारे लिए, योग हट की बात कर रहा है। योग हट तो तेरी ठीक है, मगर तूने अभी त्रिया हट नहीं देखी है, त्रिया हट नहीं देखी है। बाबा 12 के बजाय तू 24 साल पढ़ रही है यहाँ, तो मेरे लाला के दर्शन नहीं कर पाता। शंकर जी कहते हैं कभी तो या दरवाजे को आवे गो, मैया कहते हैं मेरे 56 दरवाजे, या हमेशा हमेशा का दरवाजे बंद कर देंगे, मगर कोई लाला के दर्शन नहीं कराया। आज बंधु भोले बाबा कहते ठीक है नहीं कराएगी, तेरी मर्जी है, जा रहे हैं। आज भोले बाबा चल दिए और जैसे चले वही गोकुल में एक पेड़ के नीचे और दोपहर में बैठ गया। क्यों? कि मैया तो बड़ी हठीली है, मगर कन्हैया कृपा जरूर करे, मैं दर्शन जरूर दे। अब जैसे बाबा को जानो भयो, तैसे कन्हैया को रोनो शुरू। कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, रोए रोए रोए। एक पूर्णमासी हुआ है, पूर्णमासी नाम की बृहदानी सबसे बड़ी बड़की वो आ जाती है। अरे यशोदा का बात है लाला को, तेने आज काऊ की गोदी में तो ना दे, नहीं नहीं भैया मैंने आज काऊ की गोदी में नहीं दे, लेकिन एक बाबा जरूर आया। जब से बाबा गए है तभी से लाला चुप नहीं और रोए पूर्णमासी बुआ कहती है होए ना होए बाबा की ही कछु करामात, उसी ने कछु और टोटका कर दे। अरे यशोदा वो कितने गए? एक गोपी ने कहा इस रास्ते को गए हैं और मैंने देखो है वो वहां से पेड़ के नीचे बैठे हुए, अभी गए नहीं कहीं। मैया यशोदा ने कहा जल्दी बुला के लाओ। गोपी भागती हुई गई और बाबा से शंकर जी से जाकर के कहते हैं बाबा चलो तुम्हें मैया यशोदा बुला रही है। बाबा ने कि हम नहीं जाने से क्या फायदा, तुम्हारी मैया और अपने लाला का दर्शन नहीं करा रही, हम नहीं जाएंगे। गोपी ने कहा बाबा वो बात नहीं है, बात कुछ और है। क्या? कि चल रे बाबा और नंद भवन में तोरे यशोदा मात बुलावे। बोली गोपी हे बाबा चल रे बाबा नंद भवन तोरे यशोदा मात बुलावे। बाके लाला को नजरी लगी है राई नौन करावे। हे बाबा उसके लाला को और किसी की नजर लग गई है, तुमसे शायद नजर करवाना चाहती है। Yeah.
सभी तो आंखें बंद करके ध्यान करके देखा, अरे राम, उनकी समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह खुलो को खुलो रह गया। मैया बहुत तेरे हाथ मारे, बाबा बाबा, अब बाबा नहीं, बाबा की लगी समाधि, मुंह खोलो आंखें खुली, बाबा। मैया जी की पधारी रहेगा, अरे बन्नो पधारना तो जनते मर जाते, हमारे घर का मरेगा। अब तो मैया चक्कर में, मैया ने झकझोरा, बाबा बाबा की समाधि टूटी। अरे तुम बाबा तुम जिंदा हो? घर का चारी ने कहा क्या हुआ था मेरे लिए? अरे तुम्हारी समाधि लगी। हमने तो जैसे जी बाबा में पधारे गए मर गए। नहीं नहीं नहीं, गर्गाचार्य के मन में आया कि मैं असली बात बता दूं। कहने वाले थे मैया ये जो तेरे लाला है ना, ये साक्षात सोई कन्हैया ने इशारा कर रहे हो। वो कहने वाले थे ये साक्षात नारायण का अवतार है, सोई कन्हैया ने कही बस बाबा यही रोक ले। लाला बनवे में आनंद है, मैया गोदी में खिलाती है, दूध पिलाती है, और भगवान बनवे में आनंद ना है, लोग अलमारी में बिठाई देते हैं। 4 चिनौरी सवेरे खवाएं, 4 चिनौरी शाम को भोग लगाए, बस भगवान जी कर देव राजा। लाला बनवे में आनंद है। सो आज नाम रखा, कहा हे यशोदा मैया, तुम्हारी जो गोदी में ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। सो यशोदा मैया रोहिणी कर गई। पंडित बहुत चाला, आचार्य बहुत तेजी, और हे रोहिणी तुम्हारी जो गोदी में तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये माता यशोदा का पुत्र है। मैं जो पुत्रों ने अदला बदली करी है, अब सुनो नाम सुनो। मैं रोहिणी के पुत्र का नाम श्री बलराम रखता हूँ। संकर्षण वैसे बड़े नाम होंगे, बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। और जो यशोदा के पुत्र हैं, इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। कृष्ण बना सांवला रंग है इनका, वैसे इनके बहुत नाम होंगे, इनके नाम अनेक अनुपा, अनेक कछ कहते सुनत अनुपा। नामकरण संस्कार हो रहा है। एक बात को याद आते है, काऊ मैया के आदमी को नाम ठन पाल, ठन पाल, काऊ आदमी को नाम ठन पाल। वो कहती है ये ठन पाल सब चिल्ला रहता है, ये अच्छा नाम बदल, नाम बदलने के चक्कर में घूमती जा रही है। एक गांव में पहुंची तो एक जो है नाम था उनका लक्ष्मी। पूछा गया तुम्हारा क्या नाम है? लक्ष्मी। मगर वो ऑटो तीसरे कि तुम्हारा अपना ही होगा, हमारा कहाँ है, हम तो दूसरे को ऑटो पीस के गुजर कर रहे हैं। आगे एक ग्वारिया और भैंस चला रहा था, तुम्हारा क्या नाम है भैया? धनपाल। ये सब तुम्हारा ही धन होगा? नहीं नहीं, ये तो दूसरे का, मैं तो किराए पे चला। एक गांव में पहुंची, लोग मुर्दा लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। आओ शादी में जाके मत बोल दियो, नहीं तो लड़ पड़े, जबकि बात हकीकत है। तो पूछा ये मुर्दा जो था क्या नाम था इसका? कि नाम था अमर सिंह। मैया ने अमर सिंह है तो अमर सिंह है तो सोचो, अरे लक्ष्मी पीसे अरे पीसनो धनपाल चरा बेटा, लक्ष्मी पीसनो धनपाल चरा बेटा, अमर सिंह के चढ़ गए या सो बढ़िया का भागा। अमर सिंह मर गए तो यहाँ से बढ़िया ठन ठन। तो आज बांके बिहारी का नाम रखा
रखा गया। आहा, कृष्ण कहते सांवला कलर है इनका, कृष्ण वर्ण कलर है, इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। बोले वाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज एक बार नंद बाबा नहा धो के और अपने कमरा में अब पूजा कर रहे हैं। चौकी पे सालिमदार धरे, ठाकुर जी धरे। अब लाला आ जाता है और लाला जैसे पूजा घर में आयो, बाबा चिल्लाने लगे, लाला दूर दूर दूर, अंदर मत आइयो, अंदर मत आइयो। भाई कोई पूजा करे। और देखो एक बात बताओ, कभी कभी होता है ऐसा, मेरा अपना प्रैक्टिकल है। मैं जब भजन करता हूँ पूजा घर में, अगर दरवाजा बंद कर लूं तो ठीक है, ना तो कभी कभी छोटी बिटिया मेरी गोद में आके बैठ जाए। हाँ जी, जैसा आप कर लो पूजा। तो इसी तरह से बाबा जो है चिल्ला रहे हैं कि लाला दूर दूर नहीं, पूजा घर में ऐसे ना आवे, नहा के आवे, सही कपड़ा पहन के आवे ऐसे। और लाला बैठे हो दरवाजे पे, चौखट पे बैठे हो, और लाला चौखट पे बैठे हुए। अब बाबा सालिग्राम जी को नहला रहे हैं, दूध में नहला रहे हैं, दही में नहला रहे हैं, शहद में जैसे शहद से नहलाई तो लाला ने जीभ लपलपाई, बड़ो मीठो। अब बैठो बैठो जीभ लपलपा रहे हैं, उधर शहद से और ठाकुर जी को नहलाया जा रहा है। आगे क्या होगा ये दादा का बगान है। 10 पैसा तो आपने ब्रह्मांड घाट देखा होगा, ब्रज यात्रा करी जो गए उन्होंने ब्रह्मांड घाट देखा। किस किसने देखा है ब्रह्मांड घाट? हाथ उठाएं। बहुत अच्छी बात। पूजा की सामग्री है जो तुमने इंद्र की पूजा के लिए बनवायो है, वो सखी आइए ले आए ये सब। अल्लाह विजय
तक जो भी गोवर्धन कलश वाली बन करके उड़ जाता है। इधर कहते हैं कि अगस्त ऋषि को समुद्र अभिमान की योजना तनते कहते हैं कि अगस्त ऋषि जी को राम ने वरदान दिया था कि हम तुम्हारी प्यास अब नहीं और द्वापर युग में बुझाएंगे। ऋषि को याद किया आया महाराज पानी पी लो। अगस्त ऋषि ने वो इंद्र का बरसाया हुआ सारा पानी खत्म कर दिया, ब्रज पर एक बूंद नहीं पड़ी। 7 दिन तक लगातार पानी बरसता रहा। मैया यशोदा ने कई ग्वाल वालों से, अरे ग्वाल वालों तुम समझे खड़े खड़े देख रहे हो मेरे लाला को 7 दिन रह गए और तुम जो है कुछ सहारा दो। तो ग्वालों ने लठियां लगाई दी गोवर्धन महाराज में अपनी अपनी। लाला से कही लाला तू छोड़ दे, अब तू छोड़ दे, अब हम संभाल लेंगे। और जैसे कन्हैया ने थोड़ो ढीले करो और वो लठियां सभी चटपट रह गए, टूट गए। ग्वाल वाले चिल्लाने लगे, अरे लाला रोक हमारे बस की बात नहीं। ग्वाल वालों ने की भैया तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आई, इतनी ताकत कहां से आई। कन्हैया ने कही सुनो भैया ये जो सब टकटकी लगा के मेरी लंग देख रहे हो ना, मैंने तुम्हारी ताकत चुरा के फिर ताकत बढ़ा। कन्हैया कैसा बेवकूफ बना है सर। कहता है कि तुम सब टकटकी लगाकर मेरी ओर देख रहे हो, मैंने तुम्हारी सबकी ताकत चुरा ली। बाल बाल कहते हो अब तक हम समझते थे कि तुम माखन चुराते हो, आज पता पड़ गया तुम हमारी ताकत भी चुराते हो। बाहर सीधे साथ आइए भगवान कन्हैया कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु को बिन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से फिर बर लयो उधार। बोले गिरिराज महाराज की इंद्र का मान वर्धन किया। आइए हरि कीर्तन, उसके बाद आरती।
सब मिलके लीजिए भागवत चरणामृत लीजिए आरती सब मिलके लीजिए दया के सागर है यदुचंद दया के सागर है यदुचंद कहे अर्थ इनके पद अर्थ जगह है आवे